Okay, good morning, students. So, today we are starting with the chapter Inside Our Earth. This is chapter number 2 of your geography. Yes. So, the chapter starts with about the earth. आपने earth के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा. The earth, our homeland, is a dynamic planet. Why we call it is a dynamic planet? Because this is the only planet where life exist, क्योंकि यहाँ पे वाटर है एंड एक लाइफ गिविंग गैस है दैट इज ऑक्सीजन. और ये गैस और वाटर इतनी ज़्यादा मात्रा में और भी किसी भी प्लानट में नहीं मिलता है एक साथ. एंड दैट्स वाई द अर्थ इज नोन एज द डायनेमिक प्लानट, अ यूनिक प्लानट. It is constantly undergoing changes inside and outside. For example, आप अभी भी बैठे हैं बट आपके नीचे जो जिन्हें आपने सुना होगा प्लेट्स होते हैं अर्थ में. यस, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं बट वो मूवमेंट इतना स्लो है दैट वी डोंट रिकोगनाइज इट. यस, इसलिए कहा जाता है अर्थ इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. नाउ द अर्थ, दिस चैप्टर इज इनसाइड आवर अर्थ. अर्थ क्या है, उसके अंदर क्या है, सब हमने बहुत पढ़ा होगा. लेकिन हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, यानी एग्जैक्टली उसके अंदर है क्या. तो इसके लिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज जस्ट लाइक एन ओनियन. वाई, जैसे एक अनियन में लेयर्स होते हैं एक के बाद एक, ऐसे ही अर्थ में लेयर्स हैं. देखो क्या लिखा है, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल concentric layer with one inside the other. यानी अर्थ के अंदर भी डिफरेंट लेयर्स हैं, बिल्कुल एक अनियन की तरह, है ना, एक के बाद एक. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर दीज लेयर्स, व्हाट आर द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मेंटल, कोर. यस, 3 पार्ट में डिवाइडेड है. As you can see it in the diagram, yes, जो ये क्रस्ट है, दिस इज द uppermost layer. ये जितना भी ये पार्ट है, दिस इज द uppermost layer of the earth. और crust is the uppermost. Now the middle layer is known as the mantle. उसके बाद आती है कोर एंड मेंटल बाउंड्री, देन आउटर कोर, देन द इनर कोर. दिस पर्टिकुलर डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक. सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर लीजिए और इस डायग्राम को आप अपनी नोटबुक के ब्लैंक साइड में, ज्योग्राफी की नोटबुक के ब्लैंक साइड में जहाँ आप चैप्टर शुरू करेंगे वहाँ आप ये डायग्राम ज़रूर बनाएंगे. Interior of the earth, basically interior of the earth, they are divided into the 3 part: crust, mantle and core. Yes, let's discuss और क्या डिटेल में है इसके. Okay, crust is the uppermost layer over the earth's surface is called the crust. यानी crust क्या है, लिथोस्फीयर आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में. लिथोस्फीयर के सबसे ऊपर वाली लेयर को कहा जाता है crust and it is the thinnest layer of the earth. सब मतलब तीनों में से, crust, mantle, core में से this layer, the crust is the thinnest layer. उसके बाद मेंटल एंड सबसे ज़्यादा जो थिकेस्ट लेयर होता है वो है कोर. डू यू नो, देखो अब यहाँ से पता चले, द क्रस्ट फॉर्म ओनली 0.5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. 16% मेंटल है और 83% कोर है. सो पूरे अर्थ के वॉल्यूम में से सिर्फ 0.5% इज द क्रस्ट. इसलिए कहा गया है क्रस्ट इज द uppermost layer of the lithosphere and it is the thinnest layer on the earth. Now crust can be of 2 types: continental crust and oceanic crust. Now what do you mean by continental crust?
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मीन्स जो कॉन्टिनेंट्स एरिया होता है, यानी ये जो लैंड एरिया है, यस, ये लैंड एरिया में जो क्रस्ट की थिकनेस है दैट इज ऑफ 35 किलोमीटर. See what is written. Crust is about 35 kilometer on the continental mass. Whereas जो ये ओशियन है, यानी पानी जहाँ है, जहाँ ओशियन है, उसके नीचे का क्रस्ट इज अबाउट ओनली 5 किलोमीटर. See, it is written over here also. Crust is about 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास, यानी कॉन्टिनेंटल यानी लैंड एरिया. लैंड एरिया पे क्रस्ट की जो मोटाई है, जो थिकनेस है, दैट इज 35 किलोमीटर एज एन एवरेज. एंड ओशियन फ्लोर पे, यानी ओशियन जो होता है वहाँ पे क्रस्ट जो है उसकी थिकनेस इज ओनली 5 किलोमीटर. नेक्स्ट पॉइंट, ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में एक और डिफरेंस है. अच्छा, एग्जाम में इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ सकता है. यस, तो लेट मी फिनिश दिस, देन आई विल टेल यू कि आप डिफरेंस बिटवीन इसका कैसे बना सकते हैं. ये तो हमने पढ़ा कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होते हैं, कि कॉन्टिनेंट एरिया का जो क्रस्ट है उसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं. ओशियानिक क्रस्ट क्या होते हैं, ओशियन के नीचे जो लैंड एरिया है, जो क्रस्ट है, उसे ओशियानिक क्रस्ट कहते हैं. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस कितनी होती है, 35 किलोमीटर, वेयर एज ओशियानिक क्रस्ट की थिकनेस होती है 5 किलोमीटर. नाउ यू कैन सी द ओशियानिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. इट इज देयरफॉर कॉल्ड सीमा, यानी सिलिका से लिया गया SI एंड मैग्नीशियम से लिया गया MA. सो ये जो ओशियानिक क्रस्ट है, दिस इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, और इसलिए इसे कहा जाता है सीमा. एक शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे याद कर सकते हैं. एंड अगर हम बात करें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, सी व्हाट इज रिटन, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्युमिनियम, एंड इट इज दस कॉल्ड सियाल. SI from silica and alumina से Al. So this continental crust is known as Sial. Yes. So this is how this is explained. कि and अब आप difference देखो clearly, 3 difference between के point हैं. Continental crust is the crust in the continent area. Oceanic crust is the crust in the ocean area. Continental crust thickness is about 35 kilometer, whereas oceanic crust की thickness कितनी है? Yes, 5 kilometer. Continental crust is known as, is the main mineral content is Sial, that is silica and alumina, whereas oceanic crust की mineral content क्या है? Sima, that is silica and magnesium. Yes. Next, this is all about crust. We have studied about the crust. So let's quickly see what we have seen. Crust is the uppermost layer over the earth's surface. It is the thinnest. Then crust is only 0.5% volume of the earth. Then crust can be of 2 types, continental crust and oceanic crust. Now come the second layer of the earth, that is mantle. Now just beneath the crust is the mantle, which extends up to a depth of 2900 kilometer below the crust. अब आपने देखा था कि क्रस्ट की अगर हम कॉन्टिनेंटल एरिया की भी बात करें तो एवरेज कितना था, 35 किलोमीटर. वेयर्स मैंटल क्रस्ट के नीचे से जस्ट शुरू होता है और वो कितना डीप है,
2900 किलोमीटर. सो यू कैन इमेजिन कि क्रस्ट के बाद जो मैंटल की लेयर है ये कितनी ज़्यादा थिक होगी क्रस्ट से. यस. नेक्स्ट इज कोर. Now core is the innermost layer with a radius of 3500 किलोमीटर. तो देखा मेंटल जहाँ पे 2900 किलोमीटर, ये सिर्फ रेडियस है इसका 35 किलोमीटर. एंड इट इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड दैट्स वाई इट इज नोन एज नाइफ. नाइफ क्यों कहा जाता है? निकल से Ni लिया एंड फेरस Fe, जो आयरन का एक साइंटिफिक नेम है फेरस, उसका Fe लिया गया, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट को कहा जाता है नाइफ. द सेंट्रल कोर हैज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. अच्छा, कोर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, लिक्विड आउटर कोर, सॉलिड इनर कोर. कोर भी दो पार्ट्स में डिवाइड है. जो बाहर का लेयर है कोर का, दैट इज ऑफ लिक्विड मटेरियल, जिसे हम बेसिकली मोल्टन मैग्मा कहते हैं. यस. एंड एक उसके अंदर होता है सॉलिड इनर कोर. सो वी हैव डिस्कस द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. देयर आर थ्री टाइप्स, three interior part of the earth: crust, mantle, core. Now we will see some interesting facts. The deepest mine in the world is in South Africa. It is about 4 kilometer deep. In search for oil, engineers have dug a hole about 6 kilometer deep. To reach to the center of the earth, which is next to impossible. But if someone wants to reach to the interior of the earth, एकदम center part में, yes, then one person has to dig a hole of 6000 kilometer. वो भी deep on the ocean floor. हम continental floor की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, यानी समुद्र के नीचे, ओशियन के नीचे का जो लैंड है, जो क्रस्ट है, जो हमारा ओशियानिक क्रस्ट है, उसके नीचे अगर हम लोग 6000 किलोमीटर डीप करेंगे होल, तब जाके हम कहीं उस पे पहुंच भी सकते हैं. यस. नेक्स्ट इज रॉक्स एंड मिनरल्स. सो दिस इज अबाउट इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. जो कोर है वो तरह तरह के रॉक्स और मिनरल से बना हुआ है. तो ये रॉक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, वो कैसे बनते हैं, यस, और कैसे अपना फॉर्म चेंज करते हैं. सो वी कम्स विद द मीनिंग ऑफ द रॉक. द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक. अब क्रस्ट क्या है? दैट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. यस, अपर मोस्ट लेयर यानी जो आप सॉइल देखते हो अपने आसपास, और आप सॉइल में क्या देखते हो? इसी टाइप की अलग अलग रॉक्स ही तो देखते हो, ऐसे पत्थर ही तो देखते हो अपने आजू बाजू, या तो इसके बड़े फॉर्म या छोटे फॉर्म. तो द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक. एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड rock. This is the meaning of rock. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock. Rock can be of any size, any different color or any texture, and इन्हीं के बेसिस पे रॉक्स के कलर, साइज, टेक्सचर या फिर उनके ओरिजिन के बेसिस पे उनको कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. सो द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स आर, फर्स्ट वन इग्नेशियस रॉक, सेकेंड वन सेडिमेंट्री रॉक, थर्ड वन मेटामॉर्फिक रॉक.
ठीक है. So this is with our first part of the chapter. इसके आगे इसको डिटेल में रॉक्स को हम पढ़ेंगे हमारे सेकेंड पार्ट में, इनकी मीनिंग वगैरह. सो फर्स्ट पार्ट में लेट्स सी व्हाट वी हैव डिस्कस फ्रॉम द स्टार्टिंग. सो वी हैव सीन कि अर्थ इज़ अ डायनामिक प्लैनेट एंड वो कॉन्स्टेंटली एक चेंज में है. यस. देन अर्थ इज़ लाइक एन ओनियन. जैसे अनियन में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, अर्थ में भी एक कॉन्सेंट्रेटिक लेयर्स हैं, एक के बाद एक. देन अर्थ is interior of the earth can be divided into the three, that is crust, mantle and core. Crust is the uppermost layers, it is the thinnest layer, it is only of 0.5% volume of the earth. Crust can be of two type, continental crust and oceanic crust. Then mantle is the second layer just below the crust and it is about 2900 kilometer. And core, it is the last and the deepest, and core can also be divided into the two, liquid outer core and solid inner core. Now rocks and mineral. What is rock? Any natural mass of mineral that is present on the crust is called a rock. Rock can be of different color, size and texture, and on this basis and their origin basis, rocks are divided into the three parts. They are igneous rock, sedimentary rocks, metamorphic rock. Yes. So in the next video we will be saying the definition and meaning of these three types of rocks. इनको क्यों ये नाम दिया गया और ये how they are being formed. Yes. So proceed to the next part.